बहुत दिन के बाद आई थिंक 5 से 6 महीने होंगे तब से हमने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी नहीं डाली ना। अब हमको थोड़ा टाइम मिला है तो अब हम एक वीक में 2 या 3 वीडियो तो आएंगे, ठीक है। तो अब प्रॉपर आएंगे वीडियो 5-6 महीने बाद डालने जा रहे हैं वीडियो, और उस टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको पहचानना होता है कि दिया गया कंपाउंड कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो बहुत सारी थ्योरीज आई इनसे रिलेटेड इनको बताने के लिए, लेकिन फाइनली एक साइंटिस्ट थे एरिक हक्कल, 1931 में 1931 में एरिक हक्कल, उन्होंने एक हक्कल रूल दिया और उसको बहुत सारी थ्योरीज आई लेकिन फेल होती गई। लेकिन ये रूल है, इस रूल से हम बहुत इजीली तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो एरिक हक्कल 1931 में रूल दिया था जिसको हक्कल रूल बोलते हैं, उसकी मदद से हम लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको पहचानने से पहले इस रूल को कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो हम तुम्हें बेसिक 4 बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। कितनी बातें? 4 बातें। चाहे एरोमेटिक पहचानना हो चाहे एंटी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक फार्मूले बताएंगे तुम्हें, उनका अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आया करेंगे, जो हम तुम्हें रूल बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, अब एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगा कंपाउंड कोई, तो जाहिर सी बात है कौन सा कंपाउंड होगा? नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो क्या बातें हैं उनको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग डाल रहे हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक के रूल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, अच्छा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए हम 4 बातें पढ़ेंगे। कितनी बातें? 4। तो सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना है। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, पहले जो तुमसे पूछ रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है नॉन एरोमेटिक, सबसे पहली बात उसमें अप्लाई करना चाहिए, वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। हिंदी में बोले तो चक्री कंपाउंड होना चाहिए। कैसा होना? चक्री। साइकिल का मतलब होता है जिस पॉइंट से स्टार्टिंग करो उसी पे अंत हो जाए, ये भी साइकिल है। जिस पॉइंट पे स्टार्टिंग करो उसी पे अंत हो जाए, ये भी साइकिल है। तो हम लोग पहली बात क्या होनी चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक समझ गए, जहां से स्टार्ट करो बंद होना चाहिए। क्लोज कंपाउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज। दूसरी बात कंप्लीट, दूसरी बात क्या होना चाहिए? प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए? प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अच्छा, अब तुम बोलोगे प्लेनर कैसे पहचानेंगे सर? तो प्लेनर को पहचानने का तरीका होता है, प्लेन का मतलब होता है जो इस बोर्ड पे आ जाए ना। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर। जैसे कि अच्छा, अब 2 डायमेंशन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो प्लेनर मॉलिक्यूल बच्चों हमने पहली कंडीशन बताई, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब समझ गए, जहां से स्टार्टिंग हो वहीं से अंत हो जाए। प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए मतलब 2D होना चाहिए। अब 2D पहचानने का तरीका तुम कुछ ना लगाना, बस रिंग के अंदर, क्या बोला? रिंग के अंदर जितने भी एटम लगे हों वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। अच्छा, जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम लोग पढ़े हैं sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d2 होता है, इतने सारे नहीं, बस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp2। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन रिंग में लगे, किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो अपने आप प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। sp2 की ज्योमेट्री कैसी होती है बताओ? प्लेनर होती है। कैसी होती है? प्लेनर होती है। अच्छा, चौथी बात क्या है? तीसरी बात सॉरी क्या है? कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। कंप्लीटली कंजुगेटेड
कंप्लीटली कंजुगेटेड। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए? पहली बात साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। कंप्लीटली कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम तुम्हें समझाते हैं, जैसे कि एक ए बी सी और डी है, तीन ये एटम है, ठीक है, ये रिंग में होने चाहिए। हम तुम्हें थोड़े ओपन चेन में समझा रहे हैं। ये मान लो पहला सिंगल बॉन्ड, ये मान लो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कंप्लीटली कंजुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तो ये लोग क्या होते हैं? कंजुगेशन होता है। ये बॉन्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस शो करते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे, और जो यहाँ पे होगा वो इधर ट्रांसफर हो जाए। तो एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेशन का मतलब क्या होना चाहिए? डबल सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए। जब कंजुगेशन होता है डबल वाला सिंगल हो जाता है, सिंगल वाला डबल हो जाता है। या कभी कभी कंडीशन ऐसी भी आएगी, डबल सिंगल एक कंजुगेशन होता है, और मान लो फॉर एग्जांपल जैसे ये CH2AB करके समझाएं तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन भी मिल सकती है रिंग के अंदर। एक कंडीशन ये मिल सकती है, मान लो ऐसा है, एक सी एटम है जिसके ऊपर प्लस है, तो ये होता है पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन होता है। तो पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन होता है, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन हो जाएगा, ये भी कंजुगेशन की कंडीशन होती है। अच्छा ये ऐसे भी हो तब भी ये कंजुगेशन होता है, मान लो ऐसे है, माइनस है तब भी ये कंजुगेशन होता है। इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड कार्बेनायन कंजुगेशन। एनायन है ना, तो कार्बेनायन, कार्बन पे एनायन होता है तो क्या बोलते हैं? कार्बेनायन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन बोलते हैं। अच्छा ऐसे भी हो, इस ये भी होता है, मान लो ऐसे चल रहा है, ये सब कंजुगेशन की कंडीशन है। मान लो लोन पेयर है, लोन, ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, पाई बॉन्ड कार्बोकैटायन कंजुगेशन, पाई बॉन्ड कार्बेनायन कंजुगेशन, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ये क्या है? लोन पेयर कंजुगेशन। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या करेंगे? ऐसे कंजुगेशन होगा, देखो ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और कार्बोकैटायन कंजुगेशन, कार्बोकैटायन का मतलब ही होता है पहले बेचारा उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्लस का मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बॉन्ड का ट्रांसफर ऐसे होगा, देखो ये यहाँ पे आएगा, ये डबल हो जाएगा, यहाँ पे कैटायन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये आप लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ रखा हुआ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली कंजुगेशन होना चाहिए। और चौथी बात क्या होना चाहिए? हक्कल रूल को फॉलो करें। हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। तुम बोलोगे हक्कल रूल क्या होता है? तो एरोमेटिक के लिए फॉर्मूला होता है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक के लिए बच्चों ये फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब अब यहाँ पे n का मान क्या क्या आ जाए तो ये लोग एरोमेटिक हो जाए। अगर नंबर ऑफ, देखो बच्चों यहाँ पे हक्कल तो कितनी बातें फॉलो नहीं? 4 बातें। साइक्लिक होना चाहिए, पहले तो देखो साइक्लिक स्टेप वाइज, दूसरा देखेंगे प्लेनरिटी, पहले देखो साइक्लिक, दूसरा देखो प्लेनरिटी, तीसरा देखेंगे कंप्लीटली कंजुगेशन। अभी हो सकता है आपको बातें ना समझ आए, जब क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू इन बातों को और अच्छे से समझ आएंगे। चौथी बात, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है, स्थानीय नहीं, रुके नहीं, वो सारी रिंग के अंदर क्या करेंगे? घूमेंगे, यहाँ से यहाँ जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा। इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। जब चीजें एक जगह पे रुकी ना हो, वो पूरी साइकिल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? घूमेंगे, उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अब n का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए तब भी एरोमेटिक हो जाएगा, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इतनी अगर वैल्यू आ रही है तो एरोमेटिक होगा। अच्छा, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो चाहे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो,
एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं? उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो। ठीक है बच्चों, तो एक कैरेक्टर और होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पास समझ लिया। चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो चाहे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, वो लोग एक अभिक्रिया देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो इतनी बातें अगर फॉलो कर रही हैं तो वो साइक्लिक, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसके आगे दूसरा नियम पढ़ते हैं। अब बच्चों में इसको रफ कर रहे हैं, इधर हम लोग लिख रहे हैं एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए। देखो एरोमेटिक पहचान लो, एंटी, और जो एरोमेटिक भी नहीं होगा, एंटी नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा? नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। ठीक है, तो अब लोग इधर पढ़ते हैं, इधर साइड पे पढ़ेंगे। सेम बातें इसके लिए भी होती है, बस हक्कल रूल का फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, यहां भी अगर एंटी एरोमेटिक देखना है, एंटी एरोमेटिक देखना है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिसिटी देखना है, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या लगाएंगे? सेम बातें, यहां भी क्या होना चाहिए? चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, यहां पे भी कैसे कंपाउंड होने चाहिए? साइक्लिक। साइक्लिक का मीनिंग समझा चुके हैं। दूसरी बात, यहां पे भी प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2D। अब अगर बहुत सिंपली वैसे निकालना चाहते हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तीसरी बात इसमें भी सेम है, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए। कंप्लीटली कंजुगेटेड का अभी हमने समझाया बात। और चौथी बात यहां पर भी है, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, बस फॉर्मूला चेंज होता है। ये यहां पे फॉर्मूला क्या था? यहां पे फॉर्मूला ये था भैया, यहां पे फॉर्मूला देखो क्या आता है, यहां पे फॉर्मूला आता है for n इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड, यहां पे देखो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे लिखो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे ये फॉर्मूला चलेगा। यहां पे n का मान क्या आना चाहिए? यहां n का मान 0 नहीं आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ये फार्मूला लगाने के बाद, ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद अगर n के मान 1 2 3 4 5 आ रहे हैं तो समझ जाना हो कैसा? एंटी एरोमेटिक। ये फॉर्मूला लगाने के बाद n का मान 0 1 2 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कैसे क्या लगाएंगे? एरोमेटिक। अच्छा तुम समझोगे यार कि हम कैसे पता करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो तुम लोग पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के अगर 0 1 2 3 4 वैल्यू नहीं आ रही है, मान लो फ्रैक्शन में आ रही, अनुपात में आ रही, 1/2 आ जाए, 3/2 आ जाए, ऐसे आ रही, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही, पहले फॉर्मूला ये लगाएंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी बोला जाता है किसी के अंदर, अगर यहाँ पे n का मान 0 रखो, n का मान 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा 2। अगर किसी के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे n का मान 1 रखो, n का मान 1 रखो, तो n का मान 1 रखोगे तो 4। देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया करेंगे। n का मान इसमें आ रहा है तो सही बात, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है समझ जाना ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर तुम्हें याद भी रखना है तो बताओ n का मान अगर 0 रखो तो कितना आ जाएगा? अगर n का मान 0 तो ये डिजिट 0 हो जाएगी, ये डिजिट क्या हो जाएगी? 0। तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा? एरोमेटिक। n का मान 1 रखो तो 1 रखोगे, 4 2 6। अगर किसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। n का मान 3 रखो, 4 4 3 12। n का मान 2 रखो, सॉरी 2 रखा तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 2
10, अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन एक 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होता है वो थोड़ा बहुत होता है, एनुलिनियम रिंग होती है। एनुलिनियम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर इनका मान 3 रख दो, 4 3 12, 12 कितना होता है 40। अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भैया तब भी वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। फॉर्मूला लगा के कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एक बार, अगर इनका मान 1 रखा तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसी में आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इनका मान 2 रखो, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसी में आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अगर इनका मान 3 रखो, 4 3 12, अगर 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो समझ जाना भैया कैसा होगा। अगर एंड सो ऑन रखते चले जाओ तो देख लो, अगर इससे हम पता कर देंगे, पहली बार हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और नहीं पता है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, समझ जाना कैसे होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा, एरोमेटिक। अब ये दोनों, अच्छा नॉन एरोमेटिक बहुत अच्छा पहचानने का तरीका है। मान लो कोई कंपाउंड है, साइक्लिक नहीं है, कैसा नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो पहले हो गया नॉन एरोमेटिक। देखो इनके मान लो यहाँ पे 1 2 3 कंडीशन है, इनमें देख रहे हो कोई कंपाउंड ऐसा है जो साइक्लिक नहीं, तो क्या होगा, ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मान लो वो दोनों साइक्लिक है लेकिन sp2 नहीं है, तो ना तो यही होगा ना तो यही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मान लो साइक्लिक है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, और मान लो कंप्लीटली कंजुगेटेड नहीं है, कंप्लीटली कंजुगेशन देखो दोनों में, तो ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक। तो ये 3 बातों में कहीं बीच में फॉलो, ये 3 बातें ना फॉलो कहीं पे बीच में, देखो ये 3 बातें दोनों सेम है। अब ये चाहे एरोमेटिक निकालना है चाहे एंटी एरोमेटिक, सब में सेम है, बताओ सेम है ना। अब इनके बीच में कोई अगर फॉलो करना बंद कर दे तो समझ जाना वो कंपाउंड कहाँ जा रहा है, नॉन एरोमेटिक। बहुत इजी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नोट डाउन करो, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझें। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसी में आ जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, समझ जाओ क्या है, एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8, अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों बनता है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों बनता है, 2, तो एक पाई बॉन्ड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे, 4, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों बनता है, तो 2 पाई होंगे तो 4, 3 पाई है तो 6, ठीक, एंड सो ऑन। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस बात को, इसको नोट करो एक बार, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने सारे रूल पढ़ लिए, अब उसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को और से समझते हैं। सबसे पहली बात, एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, 4 बातें 3 बातें तो कॉमन है, साइक्लिक होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड प्लेनर होना चाहिए, थर्ड कंप्लीटली कंजुगेटेड होना चाहिए, थर्ड सॉरी, और चौथी बात क्या है, खाली हक्कल रूल दोनों का अलग है, 4n+2 नंबर ऑफ पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसमें 4n बराबर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा दोनों के लिए एक समानता होती है, दोनों लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। हमसे पूछा गया बताओ ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं, एरोमेटिक वाले रूल लगाते हैं। सबसे पहली बात बताओ साइक्लिक है, साइक्लिक है, देखो ना यहाँ बंद है चारों तरफ ना, साइकिल का मतलब होता है पूरा बंद होना चाहिए, स्ट्रक्चर बंद है, पहली बात। दूसरी बात देखो प्लेनर है, प्लेनर को देखने के लिए क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। देखो इस कार्बन का संकरण देखो, अगर यहाँ पे देखो कार्बन 4 वैलेंसी होती है, इसने कितनी वैलेंसी बनाई, 2 इधर 1 3, ठीक है बच्चों। तो हम तो पहले देखा कि साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरी बात देखो sp2 प्लेनर है, ये वाला कार्बन देखो प्लेनर, तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। बताओ 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई बॉन्ड नहीं काउंट किया, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा होते हैं तो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक ये 2 3, तो ये sp2 कार्बन है, बताओ sp2 कार्बन है। ये वाला कार्बन यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, सब जगह हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 वैलेंसी है, चौथी करने के लिए क्या होना है, हाइड्रोजन लगा होगा, तो ये भी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है। अच्छा ये 3 वैलेंसी है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, और यहाँ पर भी sp2 है। तो पहली बात होनी चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। दूसरी बात प्लेनर है। तीसरी बात देखो कंप्लीटली कंजुगेटेड है, देखो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, देखो हमने बताया था ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे बैलेंस है, ये वाला फिर यहाँ ट्रांसफर करेगा, और ये वाला यहाँ। कंप्लीटली
कंजुगेटेड है। अब लगाएंगे, अच्छा कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज, एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, तो 3 पाई है, कितने हो जाएंगे 6। अच्छा अभी बताया था 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए क्या होता है, एरोमेटिक होता है, बताओ। तो ये एरोमेटिक होगा, नहीं पता है तो ऐसे निकाल लो, 4n + 2 बराबर नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है तो 3 है ना, तो कितने जाएंगे 6, तो 6, तो 4n बराबर 2 इधर ले जाओगे 4 आ जाएगा, तो n का मान कितना है बताओ 1। अब n का मान 1 आता है, ये एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाए, एरोमेटिक वाला है कि एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक है, तो n का मान 1 आया, 0 1 2 जो भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही बोल सकते थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी निकाला था यहाँ पे, तो तब भी तो एरोमेटिक है, चाहे सॉल्व करके देख लो चाहे सॉल्व ना करो, ठीक है। ठीक, तो बातें लेकिन फॉलो ना, जैसे पहला बात साइक्लिक, दूसरी बात प्लेनर, तीसरी बात कंप्लीटली कंजुगेटेड है ना, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे, डबल सिंगल अभी बताया था स्टार्टिंग में, जब डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो बेंजीन बताओ कैसी है, एरोमेटिक कंपाउंड है, यस है एरोमेटिक, ठीक। अच्छा और समझते हैं इसको, देखो ठीक है, ये कंपाउंड, इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूट 1 1 2 3 ब्यूट 1,3 डाइन होगा, हम आईपीएससी नाम नहीं लिखा, ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाइन लिख दो, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूटा 1,3 डाइन। बताओ किसी ने पूछा है, बताओ एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक, हमने देखा, अपने रूल लगाएंगे। सबसे पहली बात बताओ साइक्लिक है, तुमने देखा सब जगह तो बंद है, यहाँ से स्टार्टिंग करो, यहाँ से गए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। साइक्लिक का मतलब होता है खुला ना हो, साइकिल का मतलब समझते हो एक चक्कर होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, उसको साइकिल बोलते हैं। जहां से कहानी स्टार्ट करें लौट के वहीं पे आ जाए, साइकिल बन जाती है, यहाँ से स्टार्ट किया लौट के यहीं पे आ गए, साइकिल बन गई। तो बताओ साइक्लिक है, पहली बात तो फॉलो करेगा। दूसरी बात क्या होना चाहिए, sp2 है। अच्छा sp2 है कि नहीं, तो बताओ कार्बन की वैलेंसी 4 होती, एक इधर बना ली 2 इधर, तो एक हाइड्रोजन होगा, तो बताओ ये कार्बन क्या है, sp2 है। ऐसे यहाँ पे सेम होगा, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अच्छा अब ऐसा ना देख पाएगा तो sp3 - पाई रूल लगा दिया करो, एक sp3 - पाई रूल, डायरेक्ट पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा बच्चों इसका नाम देखो, यहाँ पे साइकिल है ना, तो साइक्लो लगता है कंपाउंड में, ठीक है, सॉरी साइक्लोब्यूटा 1,3 तो ये वाला रूल लगा दिया करो, तुम्हें इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को देखना नहीं पड़ेगा, तुम खाली पाई बॉन्ड देखो। बताओ ये कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड बनाए, एक बनाए, एक यहाँ माइनस करो, sp3 से एक माइनस करोगे sp2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट लगा दिया करो, तो सारे sp2 है। पहली बात साइक्लिक है, दूसरी बात सारे sp2, तीसरी बात कंप्लीटली कंजुगेटेड, देखो ना, डबल सिंगल, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला यहाँ, कंप्लीटली कंजुगेटेड है, ठीक है। अब चौथा रूल लगा दो, एंटी एरोमेटिक वाला। अब बताओ कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, एरोमेटिक तो आता ही नहीं है। अब देख लेते हैं, फॉर्मूला लगा चेक करें, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया एरोमेटिक वाला, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो देखो ना यहाँ पे 2 इधर ले जाओगे 2 बचेगा, तो n का मान बताओ 1/2 आ रहा है। अरे ये क्या हो गया यार, हमने एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाया, n का मान 0 1 2 आता तो एरोमेटिक होता, तो 1/2 आ गया, तो ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक नहीं है तो क्या है, एरोमेटिक नहीं तो हम एंटी, 4n बराबर डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो n का मान बताओ कितना आ गया, 1 आ गया। हाँ हमने एंटी एरोमेटिक वाला फॉर्मूला रखा, n का मान 1 आ गया, तो समझ जाओ ये क्या है, ये क्या है बताओ, तो ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक है, कैसा है, एंटी एरोमेटिक, समझ पा रहे हो। हम बता तो ऐसे ही सकते थे, बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए थे, ठीक है बच्चों। तो हमने फॉर्मूला देखो, हमने यार एरोमेटिक वाला लगाया, हाफ आ गया, देख लो हाफ, फ्रैक्शन में लाओ, नहीं फिर हमने वाला ट्राई किया। हम ऐसे ही बता सकते थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, हमने भी बताया था, यहाँ तो लिखे थे, तो हमने पहले बताया 4 पाई इलेक्ट्रॉन आए तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। इसको लिखो, हम लोग 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, सपोज करो ये तुम्हारे पास है, ये एग्जाम्पल करते हैं, बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। इसको बोलते हैं साइक्लो
साइक्लोप्रोपिनिल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनियल कैटायन, साइकिल है ना, प्रोपिनिल कैटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपिनियल कैटायन। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और देते हैं, ये निगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपिनिल एनायन बोलते हैं। निगेटिव चार्ज है तो एनायन लगाओ ना। अब बताना कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। अच्छा देखो, सबसे पहली बात साइक्लिक, साइकिल तो खुला दिख रहा होगा, बंद है, ठीक। दूसरी बात sp2 है क्या, देखो ये कार्बन पाई बॉन्ड बनाया, sp2 अभी पीछे समझा चुके, ये भी sp2। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है ना इस कार्बन पे, क्या है, ठीक है। तो पहली बात बच्चों साइक्लिक है, sp2 है। अच्छा एक बात याद रखना, तुम बोलोगे ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला, तो एक इधर सिंगल बॉन्ड, इधर इधर 3 सिग्मा है। कार्बोकैटायन हमेशा sp2 होता है, कैसा होता है, sp सॉरी, ठीक है। 3 नियम फॉलो हो गए। अब हम लोग लगाएंगे, देखें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक, पहले एरोमेटिक वाला ट्राई करते हैं। बताओ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है भैया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, एरोमेटिक होगा, पहले समझ चुका हो, देख लेते हैं, चेक करके। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के 2 - 2 = 0, और n बराबर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। हमने बोला था एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाए, 0 आ जाए तब भी क्या है, मतलब कि पता है सबसे छोटा कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक होता है, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, ठीक है, एरोमेटिक। अच्छा इसके बारे में देखो, इसके बारे में पहली बात साइक्लिक हो भाई, ये भी कार्बन देखो साइक्लिक है, हाँ भैया साइकिल, साइकिल मतलब बहुत इजी होता है, बल्क होना चाहिए। तीसरी बात देखो sp2 है, पाई बॉन्ड बनाया sp2, 1 2 3 sp2। अब इस वाले कार्बन बताओ sp2 है क्या है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे बहुत ट्विस्ट वाली ये है, अब ये कार्बोकैटायन देखो ना, अभी ऐसे बताया था हमने, ये निगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। तो इसका जो निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज पता है हाइब्रिडाइजेशन काउंट है, वैसे निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन काउंट होते हैं, क्योंकि ये देखो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन काउंट होता है। अब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन भाग लेगा, कायम भाग लेगा। अच्छा एक हाइड्रोजन होगी, बताओ नहीं, 3 वैलेंसी है, एक निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज पता है क्या होता है, रेजोनेंस में भाग लेता है, यहाँ पे रेजोनेंस कराएगा, इधर देखो। और एक चीज हम समझते हैं, ऐसे समझते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, अब ये निगेटिव चार्ज है, ये पता है रेजोनेंस में भाग लेता है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये रेजोनेंस चला जाएगा, तो इसका कितना होगा, sp2 होगा, कितना होगा, 2 ये 3। अगर ऐसे होता, अच्छा ये, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि इसका ये रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसी कंडीशन है, ये डबल है, सिंगल है, और फिर लोन पे, तो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है रेजोनेंस भाग कर जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन का ये निगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं होता, ये भी क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, sp2। अब देखो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक निगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन माना था, तो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, अब देखो कितने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ये है, अब ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 4 है टोटल, तो 4 रखो। अब पहले से पता है एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो क्या होता है, एंटी ना मानो तो फॉर्मूला लगा के देखो ना, ये 2 आ जाएगा, n का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये कैसा हो जाएगा, ये तो भैया एरोमेटिक है, एरोमेटिक वाला फॉर्मूला लगाए, जब n का मान 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, तब होता है, तो आधा। इसका मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एंटी एरोमेटिक वाला। 4 रखो, 4 क्यों रख रहे हैं, 2 ये, एक निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और 2 ये 4, तो n का मान कितना आ गया, 1। मतलब ये कौन सा कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो साइक्लोप्रोपिनियल एनायन कैसा होता है बच्चों, एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो आज से हम लोग इतने रख रहे हैं, क्योंकि आसपास थोड़ा डिस्टरबेंस है, तो इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज इसलिए नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं, क्योंकि सराउंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, आवाज आ रही है, इसलिए बना नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन वाला नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो।